हम तुम एक कमरा में बंद हो। जल्दी से हमरे दिल की प्यास बुझा दो। वो तो बड़े बेशर्म है। एक रिश्ता बंद कमरे के अंदर और एक रिश्ता दुनिया के सामने। वो औरत एक साथ दो रिश्तों के संग जी रही थी। आसपास जितने भी लोग थे, कोई भी उसके धोखे की इस कहानी को नहीं जानता था। और जब एक रोज उसके डबल गेम का खुलासा हुआ तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। क्या काम हो गया क्या? हाँ हो गया, लेकिन मरने से पहले बहुत ही चिल्ला चोटी कर रहा था तुम्हारा पति। अरे भाई, हम तो उसे प्यार से मारना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा झटपटा रहा था कि हमको उसे शांत कराने के लिए डंडे से पीटना पड़ा। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, वैसे भी उसे मरना तो था ही। अरे ये सब छोड़ो, फ्रिज में देखो कोई बोतल रखा है कि नहीं। ये वक्त पार्टी का है। लेकिन उसकी लाश? अरे उसका लाश भी ठिकाने लगा देंगे। हाँ, चिंतित ना हो, वो भी ठिकाने लग जाएगी। हाँ। अरे छोटवा, फ्रिज में तो एक भी बोतल नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया। अरे भैया, आप अपना मूड मत खराब करिए। हम किस लिए हैं? हम है ना, हम लेके आएंगे दारू। अभी इस वक्त घड़ी देखे हो, रात का 12 बज रहा है। अरे एक तो वैसे ही सरकार ने शराबबंदी कर रखी है, और जो चोरी छुपे बेचते हैं वो भी सब सो गया होगा। भैया, पार्टी होगी तो होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप यहाँ आराम करिए। वारे मेरे छठवा, उस्ताद हो गया है। जाओ करो पार्टी का बंदोबस्त। जी भैया, मैं बस यूं गया और यूं आया। आप मेरे को ये बता दीजिए कि पूरी पेटी लानी है क्या? हाँ लड़की है, पूरा पेटी तो बनता है। ओके, डन, निकलते हैं। ख्याल रखना छोटवा। हम तुम एक कमरा में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या कर रहे हैं आप? छोटू आ जाएगा। कैसा बात करती हो, कमरा बंद है, कुंडा लगा दिए हैं। अब एक काम करो, जल्दी से हमरे दिल की प्यास बुझा दो। वो तो बड़े बेशर्म है। अरे वो सुने नहीं, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, और जिसने करी बेशरमाई उसने खाई दूध मलाई। दीवाने हैं हम आपके, दीवाने आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो दिख ही रहा है। अरे जाने मन, ये तो अभी ट्रेलर है। अरे सर हम लुट गए सर। हम नया गांव का रहने वाले हैं। हमारा बेटा कल से गया हुआ है और आज अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला सर। अरे बाबा, इसमें रोने वाली क्या बात है? गया होगा आपका बेटा अपने किसी दोस्त यार के यहाँ, आ जाएगा। अरे नहीं सर, अगर किसी दोस्त के घर जाता है ना तो हमें जरूर फ़ोन करके बताता है, लेकिन कल से हम कई बार फ़ोन किए, उसका फ़ोन ही बंद आ रहा है। बाबा आप परेशान मत होइए। अच्छा बताइए, आपके बेटे का क्या नाम है? उसका लाला साहनी। लाला साहनी। हाँ। क्या उम्र होगी उसकी? उम्र 30 होगा। शादी हो गई आपके बेटे की? हाँ शादी तो होएगा, पर क्या बताएं, ये शादी उसकी जान को झंझट बन गया सर। जब से शादी हुआ है ना, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा ही रहता है, कभी खुशी से नहीं रहता। लड़ते रहते हैं, लेकिन क्यों?
बताइए, त्रियाचरित्र सर, त्रियाचरित्र। मेरी बहू का चाल चलन ठीक नहीं है और मेरा बेटा इसी बात से परेशान रहता है। अरे आप क्यों, देखकर हैरानी हो रही है क्या? नहीं नहीं, दरअसल आप तो बोल रहे थे मैं रात को देर से आऊँगा। तो बोल दिया जल्दी आ नहीं सकता, कोई गलती कर दी क्या? देखिए आप। खामोश, एकदम खामोश। तुम क्या सोचती हो मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है? तुम ये सच संवर के जब घर से जाती हो ना, मैं सब जानता हूँ। जब जानते ही हो तो बता भी दीजिए, मैं भी तो सुनूं। अरे एक हो तो बताऊं, यहाँ तो पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है। और वो तुम्हारा जीजा, एक नंबर का अय्याश, उसी के यहाँ जाती हो ना? देखिए, हमारे कैरेक्टर पर ना उंगली ना उठाइए। हम दीदी के घर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है। मुझे पहाड़ा मत पढ़ाओ, तुम्हारे और तुम्हारे जीजा के बारे में सारी कहानी पता चल रही है। कौन सी कहानी और कैसी कहानी? अपने दिमाग का ना इलाज करवाओ। पता नहीं झूठा आरोप लगा देते हैं हमेशा। सर, हमारी बहू का अपने जीजा के साथ नाजायज रिश्ता है। आप अपनी बहू पे इल्जाम लगा रहे हैं, इसका सबूत है आपके पास? सबूत तो है सर। उसका लक्षण, वो आए दिन अपने जीजा के घर जाती रहती है, उसी से मिलने उसके घर रहती है। अरे बाबा, अगर कोई औरत अपनी बहन के घर जा रही है, जीजा से मिल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका कैरेक्टर बैड है। हो सकता है आपका बेटा बेवजह अपनी बीवी पे शक करता है, इस कारण उनके बीच लड़ाइयाँ होती हो। सर अब मैं क्या बताऊं, मेरे बेटे ने मुझे जो बताया वो मैंने आपको सब बता दिया सर। हाँ बाबा, मैं भी आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ, अपनी बहू पे इल्ज़ाम मत लगाइए। वैसे कहाँ है आपकी बहू और उसका नाम क्या है? सर उसका नाम शोभा है और वो अब भी अपने जीजा के घर ही रह रही है, कई दिनों से वहीं है। तो आपने उससे पूछा, क्या पता आपका बेटा वहाँ चला गया हो? सर मैंने कई बार उसको फ़ोन किया और हर बार यही कहती है कि यहाँ नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, मैं देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, घर जाइए। सर मेरा बेटा मिल जाएगा ना सर? अरे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सर आपसे सर यही उम्मीद है सर। सर उठो, अरे उठो। हाँ प्लीज सोने दो यार, इतना चैन का नींद बहुत वर्षों बाद सोए। अरे आकर सो जाना। अरे मुझे टेंशन हो रही है जीजा जी, आपने मेरे पति की लाश कहाँ फेंकी? तुम्हारा पति? हाँ, लाला सैनी, ये जो बगल में केले का बागान है वहीं आराम कर रहा है। अरे मस्करी मत कीजिए, बताइए लाश कहाँ फेंकी? अरे बताए ना, बगल में जो केले का बागान है, लाश वहीं फेंक दी है। तुम पागल हो क्या? अगर उसकी लाश वहां मिल गई तो सारा शक मेरे ऊपर जाएगा। अरे यार शोभा, अरे बाहर बहुत सा लोग था, हमें कछु सूझा ही नहीं। यहाँ पास में केले का बागान है, अब वहीं केले के पेड़ पे उसका लाश टांग दिए हैं। लोगों को लगेगा कि वो खुदकुशी किया है। आप भी ना, केले के पेड़ से लटक कर कौन खुदकुशी करता है? आप ना मरवाओगे, पक्का मरवाओगे। शोभा को जिसका डर था वही हुआ। सुबह जैसे ही लोगों की नजर लाश पर पड़ी, जंगल की आग की तरह यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि किसी ने केले के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर जांच के बाद यह साफ हो गया कि मरने वाले शख्स का नाम लाला सहनी है। मौत की यह खबर
जैसे ही लाला सहनी की पत्नी शोभा तक पहुंची, उसने रोना धोना शुरू कर दिया ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। सर हम तो बर्बाद हो गए। हमारी शादी को 1 ही साल हुआ था और हमारा सुहाग उजड़ गया। हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? कहीं आपके पति की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? सर हमारे पति बहुत सीधे इंसान थे, मगर जो उनके घर वाले हैं ना, वो बहुत फ़ायदा उठाते थे उनका। और हमारा जो ससुर है वो बूढ़ा, वो अपनी जायदाद से उन्हें बेदखल करना चाहता था। मुझे तो शक है सर कि उन्होंने ही मेरे पति का खून करवाया है। आपके ससुर ने? हाँ जी सर, उसकी गंदी नज़र मेरे ऊपर भी थी। उन्हें मेरी इज्जत पे हाथ डालने की बहुत बार कोशिश की है। इसी डर के वजह से मैं चुप रही, मगर उसने मेरे पति को ही मरवा दिया। देखिए आप रोइए मत, हम जांच कर रहे हैं। जांच में ये सब आरोप अगर सच साबित होते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं आपके ससुर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर मुझे यही उम्मीद है आपसे। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको थाने आना होगा। देखा मेरा दाव, बेटे के साथ साथ बाप को भी। शोभा हमारी जान, ऐसा कहते हैं शातिर दिमाग। अरे बेटे को ऊपर पहुंचा दिए और बाप के लिए जेल जाने का रास्ता तैयार कर दिया। अरे वाह वाह वाह, इसी बात पर मेरी जान। मौत की ये कहानी अब तक साजिशों के पर्दे में थी। कोई नहीं जानता था कि 1 साल पहले हाजीपुर की रहने वाली जिस शोभा से लाला सहनी की धूमधाम से शादी हुई थी, उसी शोभा ने अपने जीजा सुनील के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया है। शोभा ने इस खूनी खेल की स्क्रिप्ट इतनी चालाकी से लिखी थी कि एक बार तो पुलिस भी चकमा खा गई। शोभा का कहना था कि जायदाद के चक्कर में लाला के पिता ने उसके कत्ल की साजिश रची है। यही नहीं, शोभा का तो ये भी कहना था कि उसका ससुर कई बार उसके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश कर चुका है। और जब मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने शोभा के ससुर से पूछताछ की तो आरोपों की सारी कड़ियां बिखर गई। अब समझ में आया कि तुम उस दिन अपनी बहू पे क्यों इल्जाम लगा रहे थे। तुम्हें क्या लगा बेटे को मरवा दोगे और बहू को यहाँ पे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दोगे? सर ऐसा कैसे कह रहे हैं सर? मैं अपने बेटे को मारूंगा? क्यों, तुम उसे जायदाद से बेदखल नहीं करना चाहते थे? मैं उसको बेदखल क्यों करूंगा? मेरा इकलौता बेटा था वो, मेरा जो कुछ भी था सर उसी का तो है। शट अप, मुझे बरगलाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बहू शोभा आई थी और उसने मुझे सब सच बता दिया है। अरे तुम कितने बेशरम आदमी हो, अपनी बहू की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की तुमने। क्या सर? नहीं सर, मेरा सर्वनाश हो जाए अगर ऐसा मैंने सोचा हो। सर आप मेरी बहू के लक्षण नहीं जानते सर, वो बदचलन है। और जिस पेड़ के पास मेरे बेटे की लाश मिली थी उसी के थोड़ी दूरी उसके जीजा का घर है, और वो आज भी वही है सर, वो आज भी वही है सर। सर मर्डर वाले दिन भी मेरी बहू अपने जीजा के घर ही थी। और सर मैं आपसे पहले भी यही बात बता चुका हूँ सर कि मेरी बहू बहुत बदचलन औरत है और मेरे बेटे का मर्डर भी उसी ने किया है। लाला सहनी के पिता पुलिस के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि उनके बेटे की हत्या उनकी बहू ने ही की है और अब वो उन्हें भी फंसाने की कोशिश कर रही है। सर आपने ये भी गौर किया कि जिस केले के पेड़ पे मेरे बेटे की लाश टंगी हुई थी वो उसको खुदकशी का रंग देने के लिए किया गया था। हाँ वो मैंने देखा था, लेकिन लाश का घुटना जमीन पे टिका हुआ था। ऐसे में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है? वही तो सर, ऐसे कोई खुदकुशी नहीं कर सकता सर। और
जिस दिन से आपने रिपोर्ट लिखने की बात की ना सर, उसी दिन से मेरी बहू ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया सर। ये सब झूठ है सर। लाला सहनी के पिता पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार वो बात पुलिस को भी समझ में आ गई और फिर शक की सुई लाला की पत्नी शोभा की ओर ही घूम गई। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने शोभा को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर लाला सहनी के कत्ल का सच भी सामने आ गया। शोभा पहले तो खुद को बेकसूर बताती रही, लेकिन सख्ती बरतते ही उसने सारा सच उगल दिया। देखो, तुम सब सच बता दो वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी। बताती हूँ सर, बताती हूँ। अक्सर मेरी बहन बीमार रहती थी और उसी की देखभाल के लिए मैं घर आती जाती रहती थी। ये बात शादी से पहले की है। एक रोज़ दीदी सो रही थी और उसी टाइम जीजा सुनील मेरे कमरे में आए और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। जीजा जी, हाँ? ये क्या हो गया? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे शोभा, हमारी जान, जो कुछ भी हुआ है प्यार में हुआ है। अब तुम इस बात का अफसोस मत करो। मगर दीदी को पता लगा तो? अरे उसे कुछ नहीं पता चलेगा। अरे वैसे भी तुम हमारी साली हो ना? हो ना? साली मतलब आधी घर वाली। लेकिन जीजा जी। अरे लेकिन कुछ नहीं। अब वैसे भी तुम्हारा जो बहन आधे टाइम तो बीमार ही रहती है, और ऐसे में अगर हम तुम में प्यार ढूंढ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बताओ, बोलो। तुम छोड़ो ये सब बात, आओ हमारे पास आओ, आ जाओ। मैं अपने जीजा से प्यार करने लगी थी और उन्हीं के साथ जीना चाहती थी, मगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी लाल साहनी से करवा दी। मैं अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं अपने जीजा से मिलने चली जाती। अरे शोभा, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो बताओ, इस बार अपने पति को क्या पट्टी पढ़ा कर आई हो? बोल दिया दीदी बीमार है और जाना पड़ेगा। अरे तुम भी ना गजब ही बहाना बनाती हो। तो इसी बात पर आ जाओ फिर फटाफट। अरे प्लीज, अभी नहीं, दीदी देख लेगी। अरे दीदी कहाँ देखेगी, तुम आओ। अरे अरे शोभा, सब कुछ ठीक चल रहा था और एक रोज मेरे पति ने मेरे जीजा के सारे लव लेटर पढ़ लिए और घर में बवाल मचा दिया। क्या ये? क्या है ये? अच्छा, तो जीजा के यहाँ इसलिए जाती थी और मैं बेवकूफ समझता था कि तुम्हारी बहन बीमार है। कान खोल के सुन ले, आज के बाद उस जीजा के यहाँ गई तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझी? मेरे पति ने मुझे घर में ही कैद कर दिया था और मैं चाहकर भी अपने जीजा से मिल नहीं पा रही थी। एक रोज लाला घर में नहीं था और उसी टाइम मेरे जीजा सुनील का फ़ोन आया। हेलो। हेलो। हाँ जीजू। शोभा, अरे कितने दिन हो गए यार, ऐसे तो हम तुम्हारी याद में तड़प तड़प के मर जाएंगे। मैं क्या करूँ जीजू, मेरा खूसट पति है ना, मुझे आने ही नहीं देता, निगरानी रखता है। अरे शोभा, ऐसे तो फिर हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। मर्डर, तुम अपने पति का मर्डर कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मर्डर तो कर दूँ, मगर ये होगा कैसे? अरे शोभा, तुम आज ही एक काम करो, अपने घर से निकलकर हमारे पास आओ।
हमारे पास इसका पूरा प्लान तैयार है, तुम आओ जल्दी से, ठीक है? जीजा के बुलाने पर मैं उनके पास चली गई और जब ये बात लाला को पता लगी तो वो गुस्से में वहीं पे आ गया। तो उसका बात कर अरे रुको, हमारे हाथ से भी तो खाओ। अरे दगाबाज, तुम इस जीजा के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। थोड़ा ना तमीज से बात करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा सा ना तमीज से बात करो, अच्छा, वरना ऊपर कुचा दूँ। इस जीजा के पास आके तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई? सर, जब लाला गुस्से में मुझे मारने दौड़ा तो मेरे जीजा ने उसे पकड़ लिया और अपने भाई के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। ओए, क्या काम हो गया क्या? हाँ हो गया, लेकिन मरने से पहले बहुत ही चिल्ला चोटी कर रहा था तुम्हारा पति। अरे भाई, हम तो उसे प्यार से मारना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा झटपटा रहा था कि हमको उसे शांत कराने के लिए डंडे से पीटना पड़ा। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, वैसे भी उसे मरना तो था ही। अरे ये सब छोड़ो, अब फ्रिज में देखो कोई बोतल वोतल रखा है कि नहीं, ये वक्त पार्टी का है। लेकिन उसकी लाश? अरे इसका लाश भी ठिकाने लगा देंगे। हाँ हाँ, चिंतित ना हो, वो भी ठिकाने लग जाएगी। सर, मेरे पति लाला की हत्या के बाद जीजू ने उनकी लाश को केले के बगान में फेंक दिया। सर, हमने ये सोचा था इस खूनी कांड को खुदकुशी का नाम दे देंगे, लेकिन हमारी जांच से ये सच साबित हो गया कि ये मर्डर है और तुम्हारा खूनी खेल भी उजागर हो गया। शोभा, तुम बीवी नहीं नागिन हो, नागिन। वो नागिन जिसने अपने पति को ही डस लिया। गिरफ्तार कर लो इसे। जो महिला थी, मृतक का जो पत्नी थी, उसके अपने बहनों के यहाँ आना जाना लगा हुआ था और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के घटना का अंजाम। कितने लोग को से उसमें अरेस्ट? 4-5 आदमी का उसमें आया है नाम, उसमें एक आदमी अरेस्ट हुआ। जीजा के लिए अपने पति का खून बहाने वाली यह कलयुगी बीवी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने खूनी खेल में साथ देने वाले इसके जीजा और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी, गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी, आपकी मददगार है सनसनी। अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो सनसनी की हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।